हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जो भी स्टूडेंट 2023 में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे 2023 के एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ हमें स्थानांतरित कृषि दी गई है और दूसरी तरफ क्षेत्र या राज्य। जो स्थानांतरित कृषि है उसे इन क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, जैसे झूम कृषि स्थानांतरित कृषि है, इसे झूम किस एरिया में बोला जाता है। ऑप्शन में दिया गया है पश्चिमी घाट, दूसरा है वोल्ट्रे मध्य प्रदेश, तीसरा है पुन्नम ओडिशा, चौथा है खील हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इनमें जो चार नाम आपको दिए गए हैं, चार खेती के प्रकार दिए गए हैं, उनमें से एक ही सही है, बाकी तीनों गलत है। तो कौन सा सही है। पहला है झूम। तो स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहाँ पे बोला जाता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में बोला जाता है। कहाँ पे, उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट में नहीं, उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को बोला जाता है झूम कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, एक जगह पे कृषि की जाती है और वहां पे जब वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो दूसरी जगह पे जाके जंगलों को काट के या आग लगा के वहां पे उस जगह पे जंगलों को नष्ट कर दिया जाता है और वहां पे कृषि की जाती है। तो इस तरह की कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके जो कृषि की जाती है। वोल्ट्री कृषि ये मध्य प्रदेश नहीं, ये कहाँ पे बोला जाता है, राजस्थान में। तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है पुन्नम ओडिशा। तो पुन्नम खेती कहाँ बोला जाता है, इसको केरल में। खील हिमालय क्षेत्र में, ये एकदम सही है। स्थानांतरित कृषि को खील कहाँ पे बोला जाता है, हिमालयी क्षेत्र में इसे खील के नाम से जाना जाता है। तो चौथा आपका सही हो जाएगा और सही आंसर हमें बताना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य मंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है। मध्य मंडल पृथ्वी के ऊपर, आपको पता है जैसे आपकी पृथ्वी है तो ये है शोभ मंडल। सबसे पहले कौन सा आता है, शोभ मंडल। उसके बाद में आपका आएगा समताप मंडल। कौन सा, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद में आएगा मध्य मंडल। कौन सा मंडल, मध्य मंडल। पहला शोभ मंडल ये पाया जाता है लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक। उसके बाद समताप मंडल ये 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और उसके बाद में आता है मध्य मंडल जो 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, मध्य मंडल। और उसके बाद में आता है आयन मंडल। तो मध्य मंडल हमें बताना है कि किस ऊंचाई पर पाया जाता है। तो कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे हो जाएगा, 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर मध्य मंडल पाया जाता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया के निम्नलिखित देशों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है और सबसे छोटा, जो चार देश दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। पहला देखिए श्रीलंका, दूसरा है नेपाल, तीसरा मालदीव, चौथा भूटान। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए चारों देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है, नेपाल है। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा, नेपाल। उसके बाद में दूसरे नंबर पे श्रीलंका, तीसरे पे भूटान और चौथे पे आपका आ जाएगा मालदीव। तो सबसे पहले कौन सा है, नेपाल। इन चारों में अगर आपको ये भी पता है ना सबसे बड़ा कौन सा है, जैसे चारों में सबसे बड़ा नेपाल है तो 2 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। तो बाकी सारे ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं और बी आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। सबसे बड़ा नेपाल, उसके बाद श्रीलंका, भूटान और मालदीव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत विमानन के लिए उपयोग की जाती है। पृथ्वी की कौन सी परत है जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं, यानी जो विमानन के लिए प्रयोग की जाती है। पहला है शोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है बहिर्मंडल। तो अभी हमने बात की थी पृथ्वी के सबसे ऊपर सबसे पहले कौन सी परत है, सबसे पहले कौन सी है, शोभ मंडल। यहाँ पे ये कौन सी हो जाएगी, शोभ मंडल। उसके बाद में समताप मंडल। समताप मंडल
समताप मंडल जिसमें मौसमीय घटनाएं नहीं होती, इसे हम शुष्क मंडल भी कहते हैं और इसी मंडल को विमानन के लिए उपयोग में लाया जाता है। कौन सा मंडल है? ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल विमानन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं? कौन से बादल हैं जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं? पहला देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है क्यूम्यूलोनिम्बस, दूसरा है क्यूम्यूलस, तीसरा है निम्बोस्ट्रेट्स और चौथा आपका हो जाएगा सीरोस्ट्रेट्स। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? कौन से बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं? तो ये निम्बोस्ट्रेट्स जो बादल होते हैं ये सूर्य के प्रकाश को यानी सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं और ये लगातार बारिश करने वाले बादल होते हैं। कि कौन से बादल? निम्बोस्ट्रेट्स बादल। और ये सूर्य को अवरुद्ध करने वाले यानी घने काले बादल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आम्रपाली आम की एक किस्म है, ये किसका संकरण है? यहाँ पे आएगा आम्रपाली आम की एक किस्म है, यह किसका संकरण है? ऑप्शन देख लीजिए, सिंधु और मालदा का, ऑप्शन बी है नीलम और दशहरी का, ऑप्शन सी है प्यारी और चौसा का, ऑप्शन डी है केसर और अल्फासो का। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा के द्वारा 1971 में, कब किया गया था? 1971 में नीलम और दशहरी आम का एक संकरण, आम्रपाली आम की एक किस्म जो है तैयार की गई थी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के द्वारा 1971 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसका ये संकरण है आम्रपाली आम? तो ये नीलम और दशहरी आम का एक संकरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मारिजुआना की खेती करने और उसे रखने को वैध घोषित किया है? मारिजुआना जिसे आम भाषा में हम कहते हैं भांग या गांजा। तो कौन सा देश है जिस देश ने मारिजुआना यानी भांग की खेती करने और उसे रखने को वैध घोषित किया है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है लाओस, ऑप्शन सी है वियतनाम और ऑप्शन डी है कंबोडिया। तो पहले थाईलैंड में क्या था? भांग की खेती यानी मारिजुआना की जो खेती है उसे अवैध घोषित किया गया था, लेकिन अब इसे वैध घोषित कर दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। मारिजुआना जो है धार्मिक कार्यों के लिए, मनोरंजन के लिए और इसे नशे के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। नशे के रूप में अभी भी ये अवैध है, लेकिन वैसे इसे वैध घोषित कर दिया गया है क्योंकि इसका प्रयोग जो है बहुत सारे धार्मिक कार्यों में भी किया जाता है और मनोरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। थाईलैंड ने इसे रखने के लिए वैध घोषित कर दिया, इसकी खेती करने और इसे रखने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है? ऑप्शन ए है 43%, ऑप्शन बी है 38%, ऑप्शन सी है 27% या ऑप्शन डी 24%। भारत में आपको पता है कि इसका उत्तरी भाग कैसा है? पर्वतीय है। सबसे ऊपर का भाग किस तरह का है? पर्वतीय। उसके बाद का भाग जैसे आपको पता है कि गंगा जमुना के मैदान आ जाते हैं तो मैदानी भाग है, और दक्षिणी वाला भाग किस तरह का है? पठारी भाग है। तो इसका पर्वतीय भाग कितना प्रतिशत है? 30% है, मैदानी 43% है और पठारी भाग जो है 27% है। क्वेश्चन में हमें बताना है कि भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है, तो मैदानी वाला क्षेत्र कितना हो जाएगा? 43%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो 30% है, मैदानी क्षेत्र 43 यानी 43% है और पठारी जो भाग है वो 27% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तालों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए है हाथरस को, ऑप्शन बी है अलीगढ़ को, ऑप्शन सी है मुरादाबाद को, या ऑप्शन डी चंदौली को। तो किस शहर को तालों का शहर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक तो पित्तल के और हार्डवेयर का सामान, पित्तल और हार्डवेयर का सामान विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। और कौन से शहर के इसके लिए विख्यात है? तो अलीगढ़। अलीगढ़ को तालों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अलीगढ़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवनलिका अपर्दन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वायु से, ऑप्शन बी है लाइम से, ऑप्शन सी है जल से, या ऑप्शन डी चराई से। अवनलिका अपर्दन किससे संबंधित है? बहुत बार जब आपने देखा है कि जब अपर्दन हो रहा है मिट्टी का, तो जब जल से अपर्दन होता है, जैसे बहुत ज़्यादा जल का बहाव हो जाता है, तो इस तरह से नालियाँ सी बन जाती है अलग अलग कट कट के, तो उसको ही क्या बोला जाता है? अवनलिका अपर्दन। तो ये किससे होता है? जल से होता है। जल का बहाव जब बहुत ज़्यादा तेज होता है तो उससे अलग अलग नालियाँ सी बन जाती है पानी की, और उसी को अवनलिका अपर्दन बोलते हैं। और ये किससे होता है? जल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। डेली हमारी क्लास जो एमसीक्यूज वाली चलती रहेगी। 2023 में आपके बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, तो जो भी बच्चे 2023 में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम अगर देना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।